2026 में संकष्टी चतुर्थी की रात चांद देखने के बाद ये काम करें। बहुत लोग ये भूल जाते हैं। जी हाँ भक्तों, रुकिए, यही वह गलती है, यही वह कारण है कि आप व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता। लोग सोचते हैं कि पूजा की थाली सजा ली, अर्घ्य दे दिया तो काम हो गया, लेकिन संतों ने चेताया है, असली परीक्षा अर्घ्य देने के ठीक बाद शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मटके में आप कितना भी पवित्र जल भर लें, अगर उसके नीचे एक छोटा सा छेद हो तो क्या वह मटका कभी भरेगा? आपका जीवन भी वही मटका है। संकष्टी चतुर्थी पर आप पुण्य भरते हैं, लेकिन चांद देखने के बाद एक छोटी सी नादानी करके आप उस मटके में छेद कर देते हैं और सारा पुण्य, सारी बरकत उसी समय बह जाती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कर्म कर्मा का गणित है। इसलिए हे भक्तों, आज हम आपको वह रहस्य बताने जा रहे हैं जो प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत हमें इशारों में समझाते हैं। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़े, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों याद रखिए, यहाँ बात 100 या 500 रुपये के नुकसान की नहीं है, बात संस्कार और ऊर्जा की है। जब आप संकष्टी की रात गलती करते हैं तो आप केवल धन नहीं खोते, आप अपने घर की शांति शांत को विदा कर देते हैं। शास्त्र बताते हैं कि चंद्रमा हमारे मन माइंड का कारक है और गणेश जी बुद्धि इंटेलेक्ट के देवता हैं। जब आप उस विशेष रात को चंद्र देव का अपमान करते हैं या पूजा के बाद तुरंत अशुद्ध कर्म करते हैं तो आपके घर में चंद्र दोष, चंद्रा दोष उत्पन्न होता है। इसका परिणाम क्या होता है? आप देखेंगे कि परिवार में बिना बात के झगड़े होने लगेंगे। पैसा तो आएगा लेकिन वह बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या व्यर्थ के खर्चों में चला जाएगा। घर में एक अजीब सा भारीपन महसूस होगा। बच्चे कहना नहीं मानेंगे। पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबियों की तरह बर्ताव करेंगे। यह दरिद्रता का अदृश्य रूप है। ये वो दीमक है जो आपकी खुशियों के पेड़ को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। भक्तों, अब अपनी रूह को थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उन 4 भयानक गलतियों का खुलासा करने जा रहे हैं जो आपके घर की गरीबी का असली कारण है। ये साधारण गलतियां नहीं है, ये अपने ही पैरों पर मारी गई कुल्हाड़ी है। पहली और सबसे बड़ी गलती, जमीन पर गिरा हुआ अर्घ्य और पैरों पर छींटे। जरा याद कीजिए, पिछली संकष्टी चतुर्थी पर आपने क्या किया था? आपने लोटा उठाया और छत या आंगन की फर्श पर सीधे जल गिरा दिया। पानी फर्श पर गिरा और उसके छींटे उछलकर आपके ही पैरों पर आ गिरे। सावधान, ये अर्घ्य नहीं, ये चंद्रदेव का घोर अपमान है। शास्त्र कहते हैं अर्घ्य का जल साक्षात सोम रस बन जाता है। जब वह पवित्र और सिद्ध जल आपके गंदे पैरों को छूता है तो चंद्रदेव कुपित हो जाते हैं। ये दोष सीधा आपके धन भाव पर प्रहार करता है। सही तरीका क्या है? हमेशा एक बाल्टी, थाली या गमला नीचे रखें, पवित्र जल को सीधे धरती पर गिरने देना और पैरों को उसे छूने देना साक्षात दरिद्रता को गले लगाने जैसा है। दूसरी गलती, रिक्त हस्त दर्शन, यानी खाली हाथ चांद को देखना। हमारे घर के बुजुर्ग हमेशा कहते थे राजा, गुरु और देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप छत पर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बस चांद को देख लेते हैं। आपकी हथेलियां खाली होती हैं। याद रखिए, चांद देने वाला है,
जब आप खाली हाथ उसे देखते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, और ब्रह्मांड आपको तथास्तु कह देता है, यानी ऐसा ही हो। इसलिए 2026 में ये गलती भूलकर भी मत करना। अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत चावल और एक सफेद फूल लेकर ही चंद्रदेव की ओर देखें। जब हाथ में कुछ होगा तभी तो बदले में कुछ मिलेगा। यह सृष्टि का लेन देन का नियम है। तीसरी गलती, मुख से निकली पहली आग यानी कड़वे वचन। यह गलती 90% महिलाएं और पुरुष अनजाने में करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। जिस पल आपने पूजा समाप्त की, अर्घ्य दिया, उस समय आपका शरीर एक जीवंत मंदिर बन जाता है। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। लेकिन ठीक उसी पल आप पीछे मुड़ते हैं और चिल्लाते हैं, अरे खाना अभी तक नहीं बना, या बच्चों ने फिर शोर मचाया। रुक जाइए, अनर्थ मत कीजिए। शास्त्रों में इसे पुण्य दाह कहा गया है। पूजा के तुरंत बाद किया गया क्रोध या बोला गया कड़वा शब्द सूखी घास में आग लगाने जैसा है। आपने 2 घंटे पूजा करके जो पुण्य कमाया वह 1 मिनट के गुस्से में जलकर राख हो जाता है। उस रात चाहे होंठ सिलने पड़े, लेकिन अपनी वाणी से शांति और मिठास को मत छोड़ना। चौथी गलती, तामसिक भोजन का प्रहार। दिन भर आपने निर्जला व्रत रखा, आपका शरीर शुद्ध हो गया, आपकी आत्मा हल्की हो गई, लेकिन जैसे ही चांद दिखा आपने व्रत खोला किससे? लहसुन, प्याज, तेल में डूबी हुई पूड़ी और मसालेदार सब्जी से। यह ऐसा है जैसे आपने एक साफ सफेद कपड़े पर कीचड़ फेंक दिया हो। चंद्रमा हमारा मन है और भोजन हमारा संस्कार है। व्रत तोड़ने का पहला निवाला सात्विक होना चाहिए, जैसे दूध, खीर या कोई मीठा फल। अगर आप उस पवित्र रात को तामसिक लहसुन प्याज वाला भोजन करते हैं तो राहु और केतु का प्रभाव सक्रिय हो जाता है। और याद रहे, जहां राहु होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। भक्तों, अब अपनी सांसों को थाम लीजिए और अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए। हमने समस्याओं की बात कर ली, हमने गलतियों को भी पहचान लिया। अब समय है उस महा उपाय को जानने का, जिसे हमारे ऋषियों ने दारिद्र्य भंजन यानी गरीबी को जड़ से मिटाने वाला कहा है। 2026 में संकष्टी चतुर्थी की रात आपको कोई महंगा यज्ञ नहीं करना, कोई भारी भरकम अनुष्ठान नहीं करना। समाधान आपकी दहलीज पर है, आपके घर के आंगन में ही है। लेकिन स्मरण रहे, यह उपाय तभी फलदायी होगा जब आप इसे पूर्ण श्रद्धा और परम गोपनीयता के साथ करेंगे। वह जादुई कर्म है, मौन और दूर्वा का स्पर्श। आइए इसे विधि पूर्वक समझते हैं। एक भी चरण चूकना नहीं चाहिए। पहला चरण, वज्र मौन। जैसे ही आप छत पर या आंगन में चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, लोटा नीचे रखें और ठीक उसी क्षण अपने होठों को सील कर लें। यह साधारण चुप रहना नहीं है, यह वज्र मौन है। अगले 10 से 15 मिनट तक, चाहे ब्रह्मांड में प्रलय भी आ जाए, आपको अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि अर्घ्य देने के तुरंत बाद आपका आभा मंडल पूरी तरह खुला होता है। उस समय मौन रहकर आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर संरक्षित करते हैं। यदि आप बोल पड़े तो वह सारी ऊर्जा वाणी के रास्ते बाहर निकल जाएगी। दूसरा चरण, संजीवनी दुर्वा। उस मौन अवस्था में ही अपने घर के गमले से या पहले से तोड़ी हुई 3 या 5 गांठें दूर्वा उठाएं। ध्यान रहे, दूर्वा सूखी नहीं होनी चाहिए, वह हरी और प्राणवान होनी चाहिए। गणेश जी को सोना चांदी नहीं, केवल दूर्वा प्यारी है। क्यों? क्योंकि दूर्वा में अमृत का वास है और यह अत्यंत शीतल होती है। चंद्रमा भी शीतल है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक विशेष योग बनता है। तीसरा चरण, प्राण प्रतिष्ठा। अब उन 3 दूर्वा को अपनी हथेली में रखें। अर्घ्य के लोटे में जो थोड़ा सा दूध और जल शेष बच गया है उसे फेंके नहीं,
उस जल में दूर्वा को हल्का सा स्पर्श कराएं, फिर उस गीली दूर्वा को अपने दोनों नेत्रों और मस्तक से लगाएं और मन ही मन बिना होठ हिलाए इस मंत्र का 11 बार जाप करें। गंग गणपतये नमः, सोम सोमाय नमः महसूस करें कि चंद्रमा की धवल चांदनी उस घास में समा रही है। चौथा चरण, अवचेतन का द्वार। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उस अभिमंत्रित दूर्वा को एक छोटे से लाल कागज या लाल कपड़े में लपेटें और उस रात सोने से ठीक पहले उसे अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख लें। इस क्रिया का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य आप पूछेंगे, तकिए के नीचे ही क्यों? भक्तों, हमारा अवचेतन मन रात को सोते समय सबसे अधिक जागृत होता है। दिन भर हम जो चिंता करते हैं, कर्ज कैसे उतरेगा, नौकरी का क्या होगा, ये विचार रात भर हमारे मस्तिष्क में विष घोलते हैं। लेकिन जब आप साक्षात गणेश जी की प्रिय दूर्वा पर सिर रखकर सोते हैं तो वह दूर्वा एक दिव्य सेतु का काम करती है। रात भर वह दूर्वा आपके मस्तिष्क से दरिद्रता, नकारात्मकता और भय की तरंगों को खींच लेती है और बदले में गणेश जी की विघ्नार्ता शक्ति को आपके अवचेतन में भर देती है। सुबह जब आप उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका मस्तिष्क हल्का है, आपके भीतर एक असीम शांति है और यही शांति, यही सकारात्मक ऊर्जा धन को आकर्षित करने वाला चुंबक है। अंतिम चरण, विसर्जन। अगली सुबह स्नान करने के बाद उस दूर्वा को तकिए के नीचे से निकालें, उसे अपनी तिजोरी या पर्स में 24 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद उसे किसी गमले में या बहते जल में प्रवाहित कर दें। बस यह 10 मिनट का मौन और 3 के दूर्वा 2026 में आपके भाग्य का नक्शा बदल देंगे। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन याद रखना, बीज अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन उसी के अंदर विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है। भक्तों, मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले वृंदावन के घाट पर मुझे एक बूढ़ी माँ मिली थी जिनका नाम सावित्री था। वे फुट फुट कर रो रही थी। उन्होंने मेरे पैर पकड़कर कहा, महाराज जी सब खत्म हो गया, मेरा बेटा नशा करता है, घर नीलाम होने वाला है। मैंने हजारों उपाय किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, पर भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे। उनकी आंखों में मैंने वही सुनापन देखा जो शायद आज आप में से कई लोग महसूस कर रहे होंगे जब उम्मीद की हर किरण बुझ जाती है। मैंने उन्हें गले लगाया और यही मौन और दूर्वा का छोटा सा उपाय बताया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सिर्फ चुप रहने और घास के तिनके से क्या होगा? मैंने कहा, माँ, उपाय छोटा है पर श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए। और चमत्कार देखिए, ठीक अगली संकष्टी चतुर्थी पर वे मुझे ढूंढती हुई आई। इस बार उनके हाथ में आंसू नहीं, मिठाई का डिब्बा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, उस रात की शांति ने जादू कर दिया। मेरे बेटे ने नशा छोड़ दिया है और उसे एक छोटी नौकरी मिल गई है। मेरा घर टूटने से बच गया। भक्तों, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप समझ सकें, ये उपाय कोरा कागज नहीं है, ये एक आजमाया हुआ सत्य है। जब दवा काम न करे तो ये दुआ काम करती है। भक्तों, रात बीत गई, आपने मौन रखा, दुर्वा रखी, लेकिन क्या काम पूरा हो गया? नहीं। शास्त्र कहते हैं, दीजिए तो पाइए, गिव एंड यू शैल रिसीव। सुबह उठते ही आपको एक छोटा सा काम करना है जिसे गुप्त दान, सीक्रेट डोनेशन कहते हैं। 2026 में शनि का प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसीलिए यह दान आपकी तिजोरी को लॉक लाक करने के लिए है। आपको क्या करना है? अगली सुबह जब आप दूर्वा को तिजोरी में रख दें, उसके तुरंत बाद रसोई में जाएं, थोड़ा सा आटा फ्लोर लें और उसमें थोड़ी चीनी शुगर मिलाएं। अगर हो सके तो उसमें थोड़े काले तिल, ब्लैक सेसाम मिला लें। इस मिश्रण को ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दें जहां चींटियां आंट्स हों। इसका रहस्य क्या है? चींटियां पृथ्वी तत्व और शनिदेव का प्रतीक है। जब नन्ही चींटियां आपका दिया हुआ आटा खाती हैं
तो वे आपके कर्ज डेट को टुकड़ों में काटकर खत्म कर देती हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कर्ज मुक्ति उपाय है। एक और विकल्प, अगर चींटियां न मिले तो पहली रोटी बनाएं, उस पर थोड़ा गुड़ जैगरी रखें और किसी गाय गौ माता को खिला दें। याद रखें, ये काम गुप्त होना चाहिए। दाएं हाथ से दें, बाएं हाथ को पता न चले, न फोटो खींचनी है, न किसी को बताना है। जैसे ही वो जीव आपका दिया भोजन ग्रहण करेगा, समझ लीजिए कि 2026 के लिए आपका बीमा इंश्योरेंस पक्का हो गया। भक्तों, अंत में एक बहुत कड़वी बात लेकिन सच्ची बात, सावधान रहे। ईश्वर कोई व्यापारी मर्चांट नहीं है और ये पूजा कोई सौदा दल नहीं है। अगर आप ये सोचकर उपाय कर रहे हैं कि लो गणेश जी, मैंने दुर्वा रख दी, अब मुझे कल 1 लाख रुपए दे दो, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये अहंकार ईगो है और अहंकार रावण का भी नहीं टिका। तो हम और आप क्या हैं? आपका उपाय कब बेअसर वॉइड हो जाएगा? अगर आप पूजा करके उठते हैं और अपनी पत्नी को मारते हैं या अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान करते हैं, अगर आप दिन भर झूठ बोलकर लोगों को ठग कर पैसा कमाते हैं, याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म इज सुप्रीम। दूर्वा और मंत्र केवल सहायक है, असली पूजा आपका चरित्र कैरेक्टर है। अगर घर में क्लेश है तो पहले माफी मांगिए, अगर किसी का दिल दुखाया है तो प्रायश्चित कीजिए। बिना भाव के किया गया उपाय केवल एक नाटक है। फल कब मिलेगा? When will result come? धैर्य पाशंस रखें। बीज आज बोया है तो फल कल नहीं आएगा। हो सकता है 2026 की शुरुआत में आपको कोई बड़ा झटका न लगे, यही सबसे बड़ा लाभ हो। ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए, वो आपको देता है जो आपके लिए सही है। इसलिए शर्त मत लगाइए, बस समर्पण सरेंडर कीजिए। आप चॉइस आपके हाथ में है, आप चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या ये आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। सोचिए मत। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर इत्तेफाक कोइंसिडेंस से नहीं आया है, ये ब्रह्मांड का इशारा है। ये 2026 के लिए आपका आमंत्रण है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को मामूली समझकर कम मत आंकिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव, एक मौन, एक दुर्वा आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह सब्सक्राइब बटन नहीं, यह आपके और हमारे बीच एक आत्मिक संबंध की शुरुआत है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, ये आपकी तरफ से कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का प्रतीक है। और कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाएं। सिर्फ वीडियो देखकर चले मत जाइए, ब्रह्मांड को अपनी आवाज सुनाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में शांति और खुशहाली के लिए लिखें, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। आप अपनी राशि जोडियाक साइन भी बता सकते हैं, ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी आपके ग्रहों के अनुसार भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाए और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। हम फिर मिलेंगे एक नई जागृति के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें और विश्वास रखें। राम राम, जय श्री कृष्णा।